हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। जब 10 आंकड़ों के माध्य तथा प्रसरण की गणना की, तब एक विद्यार्थी ने 25 के स्थान पर 52 का प्रयोग किया। उसने माध्य तथा प्रसरण के क्रमशः 45 और 16 मान प्राप्त किए। सही माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारा माध्य ज्ञात करने का। तो देखो, पहला सूत्र है हमारा माध्य ज्ञात करने का। माध्य बराबर होता है, जिसे हम एक्स बार से व्यक्त करेंगे, यह होता है 1/n। उसके बाद सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और यह आ जाएगा एक्स आई। ठीक है। उसके बाद दूसरा सूत्र आपको याद रखना है, दूसरा सूत्र है मानक विचलन का। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या बनेगा? मानक विचलन। तो मानक विचलन, मानक विचलन को बच्चों हम सिग्मा से व्यक्त करेंगे, और इसका सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर होता है बच्चों। ये होता है 1/n। इसमें भी होगा समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा एक्स आई का वर्ग, माइनस यहाँ होगा बच्चों हमारे पास 1/n। उसके बाद होगा सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और एक्स आई, और इस पूरे की घात हो जाएगी 2। तो यह बच्चों दो सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए बच्चों, जो प्रश्न में दिया है उसे देखते हैं। तो आंकड़ों, कितने आंकड़े बच्चों हमारे पास? 10। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ यहाँ हमारे पास आंकड़ों की संख्या अर्थात n बराबर कितना है? 10 है। उसके बाद गलत, गलत माध्य देखो कितना आया। गलत माध्य है हमारे पास 45। उसके बाद गलत मानक विचलन देख लेते हैं। गलत मानक विचलन, ये भी लिखना पड़ेगा हमें, विचलन। तो गलत मानक विचलन है हमारे पास, कितना है बच्चों? 16 दिया है। ठीक है। अब देखो, यहां से हम इसका माध्य ज्ञात करना चाहेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो बच्चों, माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर 1/n। उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एक्स आई। अब देखिए हमारे पास गलत माध्य कितना है? गलत माध्य है हमारे पास 45। तो हम यहाँ पर 45 लिख देंगे, बराबर 1/n का मान कितना है हमारे पास? देखो n का मान दिया हुआ है 10, और गुणा यहाँ हो जाएगा गलत, और ये हो जाएगा समेसन आई बराबर 1 से, देखो कितने आंकड़े हैं? 10 आंकड़े हैं, और ये हो जाएगा एक्स आई। तो बच्चों इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो हम कहेंगे गलत आंकड़ों का योग। तो गलत योग, गलत आंकड़ों का योग, कितना आ जाएगा? देखो गलत आंकड़ों का योग हो जाएगा हमारा 450। तो अब यहाँ से सही योग हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो अब हम लिख सकते हैं सही योग। तो अब हम कह सकते हैं सही योग। देखो बच्चों, सही योग कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे पास गलत योग कितना आया? 450। अब उस विद्यार्थी ने क्या गलती की थी? उसने कहा था कि भाई 52, तो उसने गलती से लिख दिया था। किसके स्थान पर? 25 के स्थान पर। तो 52 घटा दिया और 25 को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? देखो, जब आप इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 423। ये मिल गया हमें 423। अब बच्चों सही योग अगर हमारे पास है तो हम सही माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे सही माध्य। सही माध्य, तो देखो बच्चों सही माध्य क्या होगा? हमारे पास सही योग कितना है? सही योग आया है 423, और हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी थी? 10। तो यह आ जाएगा हमारे पास 42.3। तो यह हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक उत्तर तो हमारा आ गया। अब हमें निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए देखो सूत्र जो है
वह क्या होता है, मैं पहले सूत्र लिख देता हूँ। मानक विचलन का सूत्र होता है वर्गमूल, ये होगा 1/n, फिर होगा सिग्मा i बराबर 1 से n तक, और एक्स आई का वर्ग माइनस 1/n, ये होगा सिग्मा या समेसन i बराबर 1 से n तक, और ये बन जाएगा एक्स आई। ठीक है, और इस पूरे की घात कितनी होती है, 2 होती है, ये मत भूलना आप। अब देखो हमें गलत मानक विचलन कितना दिया हुआ है, यहाँ से लिख लेते हैं। हमें गलत मानक विचलन दिया हुआ है 16, तो यहाँ से लिखते हैं हम गलत मानक विचलन दिया हुआ है हमें 16। ठीक है, अब देखो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1/n का मान कितना है 10, और गुणा यहाँ आ जाएगा गलत, और समेसन i बराबर 1 से कितने आंकड़े हमारे पास 10 है, और ये हो जाएगा एक्स आई का वर्ग, और माइनस यहाँ तो माध्य होता है बच्चों, तो गलत माध्य हमारे पास कितना था, गलत माध्य हमारे पास था 45, तो यहाँ कर देंगे 45, और उसकी घात कितनी हो जाएगी 2। अब बच्चों इसके दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्योंकि वर्गमूल हटाना है हमें, तो वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग होगा सबसे पहले, तो 16 का वर्ग हो जाएगा 256, बराबर ये होगा 1/10, और गुणा ये होगा गलत, और समेसन i बराबर 1 से 10 तक, और ये होगा एक्स आई का वर्ग, और 45 का वर्ग करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा बच्चों 25। ठीक है, अब 2025 को बराबर किधर लाएंगे, और 10 को भी इससे गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास गलत योग आ जाएगा। देखो तो गलत ये आ जाएगा हमारे पास समेसन i बराबर 1 से n तक, और ये होगा एक्स आई का वर्ग। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2281, ये तो जोड़ने पर आ जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और इसमें बढ़ जाएगी। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से सही। ठीक है बच्चों, अब हम सही निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स आई का वर्ग। तो अब होगा सही, और समेसन होगा i बराबर 1 से, देखो n का मान कितना है यहाँ पर 10 है बच्चों ना, तो n की जगह 10 लिख सकते हो आप। ऊपर भी बच्चों में यहाँ पर क्या करता हूँ 10 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आंकड़ों की संख्या तो हमें दी हुई है, तो यहाँ पर भी आप 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये होगा एक्स आई का वर्ग। तो देखिए ये था हमारे पास 22, 81 और 10, और बच्चों फिर से विद्यार्थी से गलती क्या हुई थी कि उसने 52 लिख दिया था, तो 52 का वर्ग हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, और 25 का वर्ग इसमें से बच्चों हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2731। ठीक है ना बच्चों, 52 का वर्ग घटाना है और 25 का वर्ग उसमें जोड़ना है, तो ये हमारे पास सही आ चुका है। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं सही मानक विचलन। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अतः अब हम ज्ञात करेंगे सही मानक विचलन। ठीक है बच्चों, मानक विचलन। तो अब हमारा सही मानक विचलन क्या होगा, देखो सही मानक विचलन के लिए सूत्र हमें याद ही है, हम लिख देते हैं वर्गमूल के अंदर। देखो 1/n आता है, तो n का मान कितना है हमारे पास 10 है, और हमारे पास सिग्मा एक्स आई का वर्ग, ये हमारा सही कितना आया है, ये हमारे पास सही आया है 2 0 अभी निकाला है हमने 7 3 और 1, और माइनस इधर आता है हमारा माध्य, तो माध्य का वर्ग, और सही माध्य कितना है हमारे पास, सही माध्य हमारा आया था 42.3, उसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर और आगे हल कर सकते हो वैसे, तो अब आप इसके लिखोगे फिर से वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर आएगा बच्चों ये, देखो जब आप इसको 10 से भाग लगाओगे तो ये होगा 2 0 7 3, और दशमलव कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 42.3 का 42.3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 1789, और दशमलव हो जाएगा बच्चों 2 9। ठीक है, अब घटाना भी आता है हमें, तो अब हम इसको घटा लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो घटाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 2 8 3 283, और दशमलव 8 1। अब भाग विधि से बच्चों हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से हम इसका वर्गमूल लिख लेते हैं बच्चों। इसका वर्गमूल आएगा, ये लगभग में आएगा बच्चों
8 4 6 आएगा बच्चों। तो हम 8 4 5 6 नहीं बच्चों, 5 के लगभग आ जाएगा ये। तो यह हमारा एक और उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।